नमो नमः मित्रों, आज हम लोग प्रथम पाठ करेंगे सुभाषितानी, जो क्लास 8 कक्षा 8वीं में पहला चैप्टर है, वो आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीधा श्लोक से, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ लिया होगा। तो पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका मतलब है, अनुवाद होता है हिंदी में, गुण गुणी लोगों में गुण रहता है, परंतु जो निर्गुणी व्यक्ति होते हैं उनमें यह दोष अगर प्राप्त हो तो ये मतलब जो गुण है वो प्राप्त हो तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार जो मीठा पानी होता है ना, जैसे कि जो मीठा पानी है उसके साथ बहने वाली जो नदी होती है वो जब समुद्र में पहुँच कर कैसे पीने योग्य नहीं रहती, जैसे सॉल्टी वाटर कहते हैं ना, वो बन जाती है, तो उसे प्योरीफाई करके बाद में हमें पीना पड़ता है। तो वैसा ही ये गुण है, गुण गुणी लोगों में गुण रहता है, परंतु निर्गुणी लोगों को प्राप्त होते ही दोष बन जाता है। बड़ा ही आसान था। अभी हम लोग दूसरा श्लोक करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशुनाम। इसका मतलब होता है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु समान होता है। मतलब जो संगीत कला और साहित्य से विहीन व्यक्ति जो होते हैं वो पशु जानवर या एनिमल के समान होते हैं, एनिमल के जैसे होते हैं, जिसकी पूंछ और सींग नहीं होते, जो घास नहीं खाते फिर भी जीवित है। यह पशुओं का परम भाग्य है। तो यह श्लोक का अर्थ ये था कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु समान होते हैं, जिसकी पूंछ और सींग नहीं होते, जो घास नहीं खाता फिर भी जीवित है। यह पशुओं का परम भाग्य है। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। ये कह रहा है कि जो लोभी के यश का नाश होता है, चुगलखोर लोग होते हैं उनकी मित्रता का नाश होता है, कर्महीन अधर्म कुल तथा धन का नाश करता है, व्यसनी जो व्यसनी व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या रूपी फल का नाश होता है, जो कंजूस लोग होते हैं उनके सुख का नाश होता है, जिस राज्य का राजा तथा मंत्री आलसी हो उस राज्य का नाश होता है। तो श्लोक नंबर 5 में बढ़ते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जनयेन्म धूम शिक्षकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। यह श्लोक का अर्थ होता है कि कड़वे रस को मीठे सम्मान पीकर मधुमक्खी मीठे शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार सज्जन दुर्जनी के कड़वे वचन सुनकर वचनों का निर्माण करता है। तो ये श्लोक में आपको दो मतलब एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये पिछले जो 4 श्लोक थे उनमें आपको एग्जाम्पल भी दिया है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 में। तो 2 ही लाइन का है, इसके बाद जो 3 आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। विहाय पौरुषम यो ही देव में वालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा। जो मेहनत छोड़कर भाग्य में विश्वास करता है वह महल के बाहर रखे हुए जो शेर की मूर्तियाँ होती है ना, उनके सम्मान होते हैं, जिनके ऊपर कोए बैठते हैं।
क्योंकि अगर आप मेहनत ही छोड़ के सिर्फ भाग्य में विश्वास करोगे, जो कि वो भी नहीं पता कि है या नहीं, तो फिर वो तो वही बात हो गई जैसे कि महल के बाहर रखे हुए शेर के ऊपर जो कुएं बैठ के जो कुएं काले काले बैठते हैं और फिर वो मूर्ति को बिगाड़ देते हैं, वो तो वैसी बात हो गई। तो वैसे ही आपका फ्यूचर बिगड़ जाता है अगर मेहनत नहीं करोगे तो। ऐसा ही यह श्लोक में बता रहा है। पढ़ते हैं 6ठे श्लोक की तरफ। पुष्प पत्र फला छाया मूल वल्क दारूभी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ये वो इनमें जो आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं, जूम इन, इसमें बहुत सारे शब्द मिले हुए हैं जैसे कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल और दारू भी। तो ये सारे शब्द का आप अनुवाद में बहुत महत्व होता है, इनको जोड़कर आप अनुवाद को बना सकते हो। जैसे कि मैंने जो अनुवाद बनाया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि देखिए, धन्य है वह पेड़ जो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़, जो मैंने बोला था ना, वही ये सारे शब्द हैं एक शब्द में। तो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल या फिर बार्क बोल सकते हो, और लकड़ी से संपन्न है। जो पेड़ होते हैं वो धन्य है जो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल और लकड़ी से संपन्न है, जिसके पास जाकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आपने देखा होगा जब भी हम पेड़ के पास जाते हैं, या तो हमें छाया देता है, या तो ऊपर से उनके मतलब ऊपर से पेड़ में अगर कोई फल हो तो वो देता है, या तो हम उसे काट के लकड़ी ले लेते हैं, या तो हम पत्ते लेते हैं, या तो हम पुष्प को सूंघने के लिए या अपने जो गुरु होते हैं शिष्य उनको देने के लिए हम ले लेते हैं। तो जब भी आप पेड़ के पास जाते हो आप कभी खाली हाथ नहीं जाते हो, ये यहाँ पे बता रहा है। और लास्ट श्लोक है हमारा, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखंडनम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। ये बोल रहा है कि निश्चय ही विपत्तियों के प्रारंभ में ही इनके जो बोलते हैं ना हमें हल ढूंढने चाहिए। जो हल होते हैं वो जब हम विपत्ति हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है तब हमें उनका हल ढूंढ के उनको सॉल्व करना चाहिए। तो वो जैसे कि जो कभी अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप कुआं थोड़ी ना खोदोगे, तो आप जब आपके घर में आग लगेगी तो आप या तो पानी डालोगे या तो फिर जो अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो डालोगे, उससे आग बुझाओगे ना। कुआं थोड़ी ना खोदोगे कि उसके अंदर हम आग डाल देंगे और उसे गाड़ देंगे, वही ना। तो ये बोल रहा है कि निश्चय ही विपत्तियों के प्रारंभ में ही इनके हल ढूंढने चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है सुभाषितानी उसका अंत हो चुका है। तो मैं आपको होप करता हूँ कि समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइजेस सारी अभी भेज दूँगा, तो आप एक्सरसाइजेस उसको देख के आपकी बुक में नोट कर सकते हैं, नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और अगर आप उसे एग्ज़ाम है आपकी तो उसमें आप एग्ज़ाम में भी उसे लिख के आप पास हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।